Hello children, welcome back in your maths class and today we are continuing class 4 maths chapter number 11 tables and shares. बच्चों टेबल्स एंड शेयर्स में हमारा आज का टॉपिक है सी शेल्स. सी शेल्स बच्चों होते हैं सी में. आपने भी कभी सी में देखे होंगे कि छोटे छोटे शेल्स होते हैं. तो यहाँ पर हमारे एक बच्चा है, उसका नाम है ध्रुव. ध्रुव लिव्स नियर द सी. ध्रुव एक सी में समुद्र के किनारे रहता है. He thought of making necklaces for his 3 friends. और उसने अपने 3 फ्रेंड्स के लिए नेकलेसेस बनाने की सोची. He looked for seashells the whole day. और इसके लिए उसने पूरा दिन seashells ढूंढे. He collected 112 seashells by evening. और शाम तक बच्चों उसे 112 seashells मिल गए. Now he had many different colorful and shiny shells. अब उसके पास में बहुत सारे कलरफुल और चमकते हुए शेल्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख भी सकते हैं कि यहाँ कितने सुंदर सुंदर उसके पास में सी शेल्स हैं. अब ध्रुव सोच रहा है, I will make a necklace of 28 shells. मैं एक नेकलेस 28 शेल्स का बनाऊंगा. Will these shells be enough to make necklaces for all my friends? तो क्या ये जो 112 सी शेल्स हैं, ये मेरे तीनों फ्रेंड्स के लिए जो मैं नेकलेस बनाना चाह रहा हूँ, ये सफिशिएंट होंगे? कहीं कम तो नहीं हो जाएंगे? और कुछ ऐसा ही सोचते हुए वो उन सी शेल्स को देख रहा है. तो बच्चों, आपको क्या लगता है कि उसके 3 फ्रेंड्स के लिए 112 सी शेल्स में 3 नेकलेसेस बन सकते हैं? देखिए, उसने क्या किया, इसके लिए उसने वहीं पर काउंटिंग स्टार्ट कर दी. He took 28 shells for 1 necklace. और उन शेल्स में से उसने 28 शेल्स को अलग कर दिया ताकि एक नेकलेस के लिए वो अलग से उन्हें रख सके. अब उसके पास बचे 84 shells. Now he was left with 84 shells. Again he took 28 more shells for the second necklace. अब इस बार उसने फिर से 84 में से 28 shells को फिर से अलग कर दिया. और अब उसके पास बता सकते हैं कितने shells बचेंगे? तो देखिए, 84 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 28 को. मीन्स अब ध्रुव के पास बचे 56 सी शेल्स. मीन्स उसके सेकंड जो नेकलेस है उसके लिए भी उसने 28 शेल्स अलग कर लिए हैं. देन ही टुक शेल्स फॉर द थर्ड नेकलेस. अब इस जो 56 शेल्स हैं, इसमें से उसने फिर से 28 शेल्स को अलग कर दिया. सो ही वॉज लेफ्ट विद डैश शेल्स. तो बताइए अब उसके पास कितने शेल्स बचेंगे? 56 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 28 को. तो देखिए, अब उसके पास बच गए 28 शेल्स. मीन्स वो 3 नेकलेसेस तो इजीली बना पा रहा है. हाउ मैनी नेकलेसेस कैन ध्रुव मेक फ्रॉम 112 शेल्स? तो बताइए 112 शेल्स से ध्रुव कितने नेकलेसेस बना सकता है? देखिए, उसने हर बार 28 शेल्स यूज करने की सोची थी और 3 बार उसने यहाँ पर अपने लिए 3 नेकलेसेस के लिए 3 टाइम्स उसने शेल्स को अलग कर लिया है. उसके बाद भी उसके पास 28 शेल्स बचे रह गए हैं. तो वो कितने नेकलेस बना सकता है? वो बना सकता है 4 नेकलेसेस, क्योंकि इस बार जो लास्ट 28 शेल्स बचे उनसे भी वो एक नेकलेस कंप्लीटली बना सकता है. और अगर डायरेक्ट डिफाइन यहाँ पर करना चाहे तो आप 112 को डिवाइड कर देंगे 28 से, तो भी हमारा आंसर क्या होगा? 4. मीन्स ध्रुव कैन मेक 4 नेकलेसेस बाय 112 सी शेल्स. Are the shells enough for making necklaces for all his friends? तो बताइए कि क्या उसके सारे फ्रेंड्स के लिए ये नेकलेस
बनाने के लिए शेल्स सफिशिएंट हैं? यस, द शेल्स आर इनफ फॉर मेकिंग नेकलेसेस फॉर ऑल हिज फ्रेंड्स। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर उसके पास इतने शेल्स थे कि उसने 4 नेकलेसेस बना लिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्नू मेड अ नेकलेसेस ऑफ 17 सी शेल्स। जिस तरह से ध्रुव ने 28 सी शेल्स को यूज किया था और नेकलेस बनाया था, इसी तरह से कन्नू ने यहाँ पर 17 सी शेल्स को यूज किया और नेकलेस बनाया। हाउ मैनी सच नेकलेसेस कैन बी मेड यूजिंग 100 सी शेल्स? तो बताइए, अगर उसके पास में 100 सी शेल्स हैं तो वो कितने नेकलेसेस बना सकता है? अब बच्चों, कन्नू के पास टोटल कितने सी शेल्स हैं? 100, और एक नेकलेस बनाने के लिए उसने यूज किए हैं 17 सी शेल्स। मीन्स फर्स्ट नेकलेस में उसके लग गए 17 सी शेल्स। अगर वो 2 नेकलेस बनाएगा तो उसे कितने सी शेल्स की जरूरत होगी? 2 × 17 मीन्स 34 शेल्स की उसे जरूरत होगी। इसी तरह से उसे 3 नेकलेस बनाने के लिए कितने शेल्स की जरूरत होगी? 3 नेकलेस के लिए जरूरत होगी 3 × 17 मीन्स 51 शेल्स की। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे 17 से और हमें मिलते जाएंगे कि कितने नेकलेसेस वो बना पाएगा। तो देखिए, यहाँ पर 4 नेकलेस बनाने के लिए हमें कितने सी शेल्स की जरूरत पड़ी? 4 × 17 इक्वल्स टू 68। तो 68 जो शेल्स हैं वो यूज हो गए 4 नेकलेस बनाने के लिए। अब उसे 5th भी अगर बनाना है तो 5 नेकलेसेस बनाने के लिए उसने फिर क्या किया? मल्टीप्लाई किया 17 को 5 से, जिससे कि उसे ये पता लग जाए कि 5 नेकलेसेस के लिए उसे कितने शेल्स की जरूरत होगी। और उसे पता लग गया कि यहाँ तो मुझे 85 शेल्स की जरूरत है अगर मैं 5 नेकलेसेस बनाऊंगा। तो उसने सोचा चलो 6th के लिए कितने की जरूरत होगी वो भी ट्राई कर लेते हैं। तो अगर हम 85 में बच्चों 17 प्लस करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? वो वही आएगा जो हम 6 को 17 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा। तो उसने 6 को 17 से मल्टीप्लाई किया और उसका आंसर आया 102। बट 102 तो 100 से ज्यादा है, इट इज मोर देन 100। तो इतने तो उसके पास में सी शेल्स ही नहीं है, मीन्स उसका 6 जो नेकलेस है वो कंप्लीट नहीं होगा। अब जब 6 कंप्लीट नहीं होगा तो उसे कितने नेकलेस बनाने पड़ेंगे? वो केवल 5 नेकलेसेस ही बना पाएगा। सो कन्नू कैन मेक 5 नेकलेसेस बाय यूजिंग 100 सी शेल्स, और जो बचे रह जाएंगे 15 शेल्स वो अनयूज्ड रहेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 कार्टन कैन होल्ड 85 सोप बार्स। कार्टन बच्चा आपने देखे हैं कि जब भी कोई चीज हम पैक करके लाते हैं तो अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में लाते हैं तो वो कार्टन्स में पैक होती हैं। तो इसी तरह से एक कार्टन है जिसमें कि 85 सोप बार्स रखे जा सकते हैं। शैली वांट टू पैक 338 सोप बार्स, और शैली जो है उसके पास में 338 सोप बार्स हैं जिन्हें कि वो पैक करना चाहती है। हाउ मेनी कार्टन्स डज शी नीड फॉर पैकिंग ऑल ऑफ देम? तो बताइए कि इन सभी को, मीन्स इन 338 सोप बार्स को पैक करने के लिए उसे कितने कार्टन्स की जरूरत होगी? तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि एक कार्टन में आते हैं 85 सोप बार्स। तो अगर हम 338 में से 85 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास रिमेनिंग सोप बार्स पता लग जाएंगे कि कितने बचे हैं। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वाले कार्टन में 85 सोप बार्स को यहाँ पर रख दिया। अब हमारे पास बचे 253 सोप बार्स। अब सेकंड कार्टन में हम क्या करेंगे, फिर से 85 सोप बार्स को रख देंगे। तो 253 में से फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 85 को, जो कि हमने सेकंड कार्टन में फिल कर दिए हैं। अब हमारे पास बचे 168 सोप बार्स। अब फिर हम थर्ड कार्टन लेंगे और उसमें भी
85 सोप बार्स को पुट कर देंगे और 85 जब हम उसमें रख देंगे तो अब हम कितने सोप बार्स हमारे पास बचे? हमारे पास बचे 83 सोप बार्स। अब मैक्सिमम जो हमारी कैपेसिटी है उस कार्टन की वो है 85 की। 85 हम उसमें सोप बार्स रख सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास कितने बचे हैं? 83। तो इजीली हम जब फोर्थ कार्टन लेंगे तो उसमें हम 83 सोप बार्स को रख सकते हैं और उसके बाद हमारे पास कोई भी सोप बार नहीं बचेगा। मीन्स हमें कितने कार्टन्स की जरूरत होगी? 338 सोप बार्स को रखने के लिए हमें जरूरत होगी 4 कार्टन्स की। सो शी नीड्स टोटल 4 कार्टन्स टू पैक 338 soap bars. The next question is, Manpreet wants 1500 sacks of cement for making a house. मनप्रीत को अपना घर बनाना है और उसके लिए उसे जरूरत है सीमेंट की, और उसे कितना सीमेंट चाहिए? 1500 सैक्स की। सैक्स होते हैं बच्चों, बोरे होते हैं जो सीमेंट के, उन्हें कहते हैं सैक्स। अ ट्रक कैरीज 250 सैक्स ऑफ अ सीमेंट्स एट अ टाइम। और एक ट्रक में एक बार में 250 बोरे या सैक्स लाए जा सकते हैं। हाउ मैनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक? तो बताइए उस ट्रक को कितने ट्रिप करने पड़ेंगे, कितने चक्कर लगाने होंगे इन 1500 सैक्स को लाने के लिए? तो बच्चों एक ट्रिप में आते हैं 250, तो फर्स्ट ट्रिप में तो ट्रक ले आएगा 250। तो अब बचे कितने? फर्स्ट ट्रिप में जब ट्रक 250 सैक्स ले आएगा उसके बाद कितने बचेंगे? हम 1500 में से 250 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 1250। मीन्स इतने सैक्स सीमेंट के वहां पर बचे रह गए। अब ट्रक दोबारा जाएगा और सेकंड ट्रिप में फिर से 250 सीमेंट के सैक्स लेकर आएगा। अब जब सेकंड ट्रिप भी उसकी हो जाएगी, मीन्स 1250 में से फिर वो 250 सैक्स को ले आएगा, तो कितने बचे? 1000। अब इन 1000 को लेने के लिए फिर से जाएगा और इस तरह से वो ट्रिप करता रहेगा। तो थर्ड ट्रिप में देखिए वो फिर से 250 लेकर आया और अब वहां पर जो शॉप है वहां पर रह गए 750 सैक्स ऑफ सीमेंट। फिर ट्रक फिर से गया और फोर्थ ट्रिप में फिर से 250 सैक्स ऑफ सीमेंट लेकर आया। अब शॉप पर रह गए 500 जो बोरे हैं सीमेंट के, वो रह गए हैं। ट्रक को एक बार फिर जाना होगा और फिफ्थ ट्रिप उसको फिर से लगानी होगी। तो फिफ्थ ट्रिप में फिर से वो 250 ले आया है और वहां पर जो शॉप पर है वो वहां पर फिर भी बच गए, और कितने बच गए? 250। अब ये 250 उसकी लास्ट ट्रिप होगी जिसमें कि वो इन सभी सैक्स को लेकर के आ सकता है। तो सिक्स्थ ट्रिप इस बार ट्रक की होगी और इस ट्रिप में वो सारे के सारे जो बचे हुए हैं 250 सैक्स ऑफ सीमेंट वो ले आएगा। मीन्स ट्रक को कितने ट्रिप्स लगाने पड़े? ट्रक को टोटल 6 ट्रिप्स लगाने पड़े। ही नीड्स 6 ट्रिप्स ऑफ ट्रक टू कैरी ऑल 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट। तो ये तो हो गया कि 6 ट्रिप में उसके 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट उसके घर पर पहुंच गए। अ ड्राइवर चार्जेस ₹500 फॉर अ ट्रिप। अब जो ट्रक का ड्राइवर है वो एक ट्रिप के लिए कितने चार्ज लेता है बच्चों? 500 रुपीज। हाउ मच विल मनप्रीत पे द ड्राइवर फॉर ऑल द ट्रिप्स? तो बताइए कि मनप्रीत को इन सभी ट्रिप्स के लिए कितना चार्ज करना पड़ेगा उस ट्रक ड्राइवर को? तो देखिए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने थे? टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स थे 6, और एक ट्रिप में कितना चार्ज लेता है ट्रक ड्राइवर? 500 रुपीज। तो इस तरह से हमें 6 ट्रिप के लिए क्या करना होगा? हमें 6 ट्रिप के लिए 6 टाइम 500 करना होगा। मीन्स चार्जेस फॉर 6 ट्रिप्स इक्वल्स टू 6 टाइम्स ₹500। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹3000। मीन्स मनप्रीत को कितना पे करना होगा? मनप्रीत विल हैव टू पे ₹3000 फॉर 6 ट्रिप्स। मनप्रीत को 6 ट्रिप्स के लिए ₹3000 पे करना होगा। आई होप बच्चों आज के प्रैक्टिस टाइम के ये सभी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियोस से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें। थैंक यू।